नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। ये प्रैक्टिस सेट 7वां है अरिहंत प्रकाशन का, जो मैं काफ़ी फास्ट प्रकाशन को समाप्त कर रहा हूँ। सबसे लेटेस्ट प्रकाशन ये निकला है और ये सक्षमता एग्ज़ाम जो शिक्षक देने जाने वाले हैं उन लोगों के लिए बेटर है, क्योंकि जो लास्ट में निकलता है संशोधन करके निकलता है कि किस प्रकार का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो काफ़ी पुराने लोग शामिल होने वाले हैं, तो डेफिनेट रूप से क्वेश्चन थोड़ा-सा ईज़ी टाइप का आने वाला है, तो इसमें संशोधन करके दिया हुआ है कि किस प्रकार का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। चलिए शुरू करते हैं, आप लोग जवाब देते चलिएगा मज़ेदार तरीक़ा से। ये 7वां नंबर प्रैक्टिस सेट है और टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, जो एग्ज़ाम के पहले मैं ख़त्म करा दूँगा। ठीक है? तो आप लोग के लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, इसके लिए आप सभी शिक्षक साथियों से आग्रह है कि आपको यदि प्रत्येक दिन वीडियो चाहिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल में एक घंटा होगा, उस घंटा को भाई बजा लेना है। ठीक है? मंदिर वाला घंटा होगा, उसको बजा लेना। उसे बजाने से क्या होगा? आवाज़ तो नहीं निकलेगी, लेकिन जब भी मैं वीडियो डालूँगा 3 सेट डालूँगा, आपके पास पहुँच जाएगा और आप लोग आसानी से देख पाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है ना? वह कौन-सा नदी है ये बताना है। देखिए, सिंधु भी है, ब्रह्मपुत्र भी है, सतलज भी है। उत्तर आपका जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए थोड़ा-सा हम इसमें चेंज करते हुए मार्कर को, ताकि आप सभी को अच्छा लगे। हाँ, नेक्स्ट है, 1 सेकंड, एक हट जाओ भाई। हाँ, प्रश्न है, ध्यान से देखना है और समझना है। अगला प्रश्न है कि भारत के नि निम्नलिखित इस्पात संयंत्र में से कौन-सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन-सा सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं आता है? भिलाई तो आता है, राउरकेला आता है, दुर्गापुर आता है, लेकिन टिस्को दोस्तों ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। उत्तर आपका डी पर चला गया। अगला प्रश्न ध्यान से और फटाफट क्लास को कर लेंगे, 20 मिनट में आपका टोटल खत्म कराऊंगा। नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो नगदी फसल में देखिए गन्ना आता है, जूट आता है, कपास आता है, लेकिन गेहूं नहीं है। उत्तर डी पड़ गया। भारत और श्रीलंका को डैश द्वारा विभाजित किया गया है, तो उत्तर होगा पाक जलडमरू मध्य के माध्यम से। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो भाई रानी खेत होना चाहिए, पेट लिखा हुआ है रानी खेत। ठीक है, उत्तर आपका बी पर चला जा रहा है यहाँ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा है? फर्स्ट तो एशिया, दूसरा अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट है कि साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। इसका वजह है कि विकिरण का जो प्रभाव है वह धरती पर ही लौट आता है, ऊपर की ओर नहीं जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही मिलान है? भूमध्यसागरीय क्षेत्र, गर्मी की वर्षा। तो आपका भूमध्य क्षेत्र जो होगा, जाड़े में वर्षा। तो ये सबसे सही सुमेलित है कि भूमध्य क्षेत्र में जो होता है वह जाड़े के मौसम में बारिश होती है। उत्तर आपका बी पर चला गया। दामोदर नदी निकलती है, भाई दामोदर नदी जो निकलता है वह छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। अगला प्रश्न, चलिए प्रश्न कहता है कि भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, हो जाएगा आपका उत्तर अरावली की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है गांधी, एक सेकेंड, प्रश्न कहता है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तो ये होगा 3 कठिया है ना, 3/20 भाग पर नील की खेती होती थी, उसी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है अगस्त 1858 के ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसमें कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। इसे कौन सा अधिनियम एक्ट कहा गया है? उत्तर जाएगा
भारत सरकार अधिनियम 1900 जो 35 ईस्वी सीधे है भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट है बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये जो लागू हुआ है 1929 ईस्वी को बाल विवाह निरोध अधिनियम, मतलब कि बालकों जो 18 वर्ष से कम उम्र है उनका शादी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है सूर्योदय शब्द किसकी देन है? सूर्योदय जो शब्द है वह गांधी जी का देन है। उत्तर आपका डी पर सबसे बेटर जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। नेक्स्ट प्रश्न कि मुगल बादशाह में आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन था? तो मुगल में आखिरी होगा औरंगजेब, जो शक्तिशाली था आखिरी में। नेक्स्ट है यार क्या हो रहा है भाई, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्व क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव जारी किया था? तो स्वतंत्र राष्ट्र का मांग 1935 के ये घटना है। आपका उत्तर बी पर चला जाएगा, सी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है कि पूरी पृथ्वी पर किस तिथि को रात और दिन बराबर होती है? उत्तर होगा 21 मार्च 23 सितंबर को दिन रात बराबर होती है। नेक्स्ट चलिए, भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र, हाँ 89 नंबर प्रश्न पर आते हैं। अभी तक शिक्षक के साथी जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए कर लेना है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय हो जाएगा रियाद, सऊदी अरब में। अर्थशास्त्र में जीडीपी में डी डैश को प्रतीकत्व करता है, मतलब किसको संकेतित करता है डी? उत्तर होगा देशीय को। ठीक है, उत्तर आपका सबसे बेटर ए इज द राइट आंसर। आईडीए का पूर्ण रूप बताना है, तो आईडीए का पूर्ण रूप होगा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। उत्तर आपका बी पर सबसे बेटर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं जो रूस से लिया गया है भाई? उत्तर 11 होगा। भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है? सर्वोच्च कानून जो बनाता है भारत के संसद बनाता है मिलजुल करके। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महासागर पूछ रहा है, तो आपको पता है प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट है किसी सजीव के रहने वाले परिवेश को क्या कहते हैं? तो भाई जो सजीव रहेगा तो उसको आवास ही न कहेंगे, तो आवास करिए। प्रकाश की कौन सी तरंग दैर्घ्य प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अधिक अवशोषित की जाती है? उत्तर होगा नीला प्रकाश को अवशोषित किया जाता है। यदि किसी गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ उत्तल है तो इसे डैश दर्पण कहा जाएगा? तो उत्तर होगा उत्तल दर्पण कहेंगे। नेक्स्ट, ध्वनि का वायु में वेग क्या होता है? तो होगा 330 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से भागता है। शिक्षक साथी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब शेयर लाइक जोरदार करना है और तैयारियां प्रत्येक दिन 3-3 वीडियो मेरे यहाँ आकर के देखते रहना है। ऑनलाइन बोर्ड स्टडी सक्षमता सर्च करिएगा, तुरंत मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में जो समय लगता है वह है 8 मिनट 5 सेकेंड, कहीं कहीं 8 मिनट 3 सेकेंड देता है। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो इसका प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो हरा रंग जो हो जाएगा वह क्लोरोफिल के नाम से, और इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। उत्तर आपका डी पड़ गया। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह गैस आपका नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% के लगभग में। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? उत्तर चला जाएगा लाल ग्रंथि अंतःस्रावी नहीं है, थाइमस है, एड्रिनल है, पीनियल है। नेक्स्ट है
कि पृथ्वी की सतह पर वह भाग जो पानी से ढका हुआ है लगभग कितना है, तो 2/3 भाग जो है, मैंने 3 भाग में 2 भाग पानी से ढका हुआ है। चलिए, यमुना नदी निम्नलिखित में कौन में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो यमुना नदी जो है वह गुजरात से नहीं गुजरता है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से गुजरता है। निम्नलिखित में कौन सा श्रम गहन उद्योग है? उत्तर होगा चाय। डैश पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। पूर्वी पर्वत श्रृंखला बोला तो पटकाई पहाड़ियाँ, पूर्वी पर्वत श्रृंखला बोला तो पटकाई पहाड़ियाँ। ठीक है, नेक्स्ट है, मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है? तो संरचना की दृष्टि से देखा जाए मेघालय को तो छोटा नागपुर के जो पठार है उसके समकालीन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? उत्तर होगा निगमन कर से। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कुल कितना परसेंट है? तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का टोटल परसेंट 17.5% है। उत्तर आपका जाएगा बी पर। निम्नलिखित में कौन एक वर्ग नहीं है? प्रधानाचार्य, चिकित्सक, नीति न्यायाधीश, राजपूत। उत्तर होगा राजपूत, ये जाति है, ये वर्ग नहीं है। भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? तो कॉफी कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट है, 13वां हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? उत्तर होगा पंजाब ने जीता है। नवंबर 2023 में भारत के पहले 3D प्रिंटिंग मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? उत्तर होगा तेलंगाना में किया गया है। नेक्स्ट है, नौकरशाही का कार्य क्या है? नौकरशाही मतलब होता है कि सरकार की नीतियों को लागू करना नहीं, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना। उत्तर जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय को, है ना, मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है। उत्तर आपका सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा जो है वह समवर्ती सूची में आता है। उत्तर बी पर करिए। चलिए अगला प्रश्न पढ़ाते हैं। सक्षमता शिक्षक जितने भी लोग हैं, प्रश्न कहता है आर के लक्ष्मण किस काल के लिए जाने जाते हैं? तो आर के लक्ष्मण साहब हो जाएगा कार्टूनिस्ट है। नेक्स्ट है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो निर्णय कौन लेगा? राज्य सरकार लेगा। निम्नलिखित में किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? उत्तर जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर होगा कुंडग्राम में। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? उत्तर चला जाएगा सारनाथ में। नेक्स्ट प्रश्न, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की गिरिव्रज प्रथम राजधानी है। नेक्स्ट है, सुरक्षा प्रकोष्ठ डैश की नीति से संबंधित है? होगा वारेन हेस्टिंग्स से हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ठीक है, 1920 में स्थापना हुआ है। ठीक है, आइए, कहता है लायंस की खाड़ी स्थित है। ये भाई लायंस की खाड़ी जो है फ्रांस में है। पोर्ट ऑफ प्रिंस संबंधित है, ये राजधानी है दोस्तों, पोर्ट ऑफ प्रिंस। अब पोर्ट ऑफ लुइस 2 होता है। ठीक है, तो पोर्ट ऑफ प्रिंस की बात किया है तो हैती की राजधानी है। पोर्ट ऑफ लुइस की बात करेगा, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट ऑफ लुइस। नेक्स्ट प्रश्न है,
देखिए कोई भी प्रश्न में हमसे अगर डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके उसका उत्तर सही करें। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला कहाँ है? तो सट्टरबट्स हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ कब हुआ था? तो हुआ 1924 में। नेक्स्ट है रावत भट्टा ऊर्जा प्लांट संबंधित है, उत्तर होगा अणु ऊर्जा से। नेक्स्ट है शक्ति स्थल संबंधित है, तो शक्ति स्थल संबंधित है इंदिरा गांधी से। किससे? इंदिरा गांधी से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? तो भाई सबसे छोटा संविधान यूके का, यूनाइटेड किंगडम का है, ब्रिटेन का बोलते हैं उसको। नीली क्रांति का अर्थ बता दीजिए। तो नीली क्रांति का अर्थ है मत्स्य पालन से। नेक्स्ट है प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है? रत्नागिरी की बात की या उड़ीसा में है। नेक्स्ट है नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह एक क्या है भाई? नाबार्ड हो जाएगा, विकास बैंक है। नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। झुमुर किस राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य है? झुमुर हो जाएगा असम का। नेक्स्ट है डांडिया, डांडिया नहीं, डांडिया तो भाई गुजरात का है। यहाँ बोला गया है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल कितने वनावरण कितना है? तो भाई 33% तो होना चाहिए बेटर, लेकिन बिहार में ये पूछा जाना आंकड़ा 7380 वर्ग किलोमीटर होगा। किस वर्ष बिहार का विभाजन कर पृथक झारखंड राज्य का पुनर्गठन किया गया था? तो 1 नवंबर का दिन था 2000 ईस्वी को। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? उत्तर होगा वैशाली में। शांति स्तूप कहाँ है? वैशाली में। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए भाई विचार कर लेते हैं, विचार करके देखा जाए क्या कहता है। अररिया की जनसंख्या वृद्धि दर खगड़िया से कम है, गलत बात। बिहार में केवल 2 जिले की आबादी 10 लाख से कम है, गलत बात। 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग का लिंगानुपात में बिहार 935 है, ये सही है। उत्तर आपका केवल 3 पर जा रहा है। निम्नलिखित में से किस भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद साहब को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल दिवस कहा जाए तो मेजर ध्यानचंद चंद्र का जन्मदिन पर चलता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। आइए अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न है कि यूरेनियम है ना ईयू का मुख्यालय का यूरोपीय संघ का मुख्यालय। थोड़ा सा माइंड में इधर उधर चल जाता है वीडियो बनाते वक्त, जो होता है ना हर चीज़ देखना पड़ता है कि कहीं वीडियो बंद तो नहीं हो रहा है, तो फिर दिक्कत हो जाती है, मेहनत बेकार चला जाता है। और इस स्थिति में थोड़ा सा वर्ड देके सेंटेंस पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा मिस्टेक होती है, लेकिन कोशिश होती है कि भाई गलतियां ना हो, टेक्निकल प्रॉब्लम देखते हुए हर चीज़ करना पड़ता है। चलिए यूरोपीय संघ बोले तो ईयू का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है ना? क्या हो जाएगा? ब्रुसेल्स होना चाहिए, है ना? यहाँ पे मिस्टेक है, बेल्जियम बोलते हैं, इसका आपका उत्तर हो जाएगा बेल्जियम। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? गलत खोजना है भाई। तो 1 KB बराबर 800 बिट होता है, ये तो ठीक है। 1 MB 224, ये तो ठीक है। आपका गलत आपका ये नंबर ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है दास कैपिटल के लेखक बताना है। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स साहब है। और रंगावली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? रंगावली जो हो जाएगा वो कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का है। नेक्स्ट है युद्ध अभ्यास, एक सेकेंड। युद्ध अभ्यास एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास भारतीय और डैश सेनाओं का है। किसका भाई? तो अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका। और आज का ये अंतिम प्रश्न होगा। 7वां नंबर प्रैक्टिस सेट में अरिहंत का खत्म कराया
काफ़ी बेटर तरीका से। और आप सभी शिक्षक साथी से आग्रह है कि अभी तक शेयर लाइक नहीं किए हैं, ज़रूर करें। प्रश्न है कि मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री किस महाद्वीप में भारत के शोध केंद्र है? उत्तर होगा अंटार्कटिका। और यहाँ पे दक्षिणी जो गंगोत्री है, यहाँ जाने वाले प्रथम पीएम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो आप लोग शेयर जरूर करें इस वीडियो को, ताकि आप सभी शिक्षक साथियों को मिल पाए और तैयारियां बेटर हो पाए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।